भूत प्रेत आत्मा, इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपको उतारे के लिए कोई ना कोई सही जगह तक पहुंचा ही देता है। लेकिन गलतफहमी, मन के वहम का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। कहीं ना कहीं इसे गलतफहमी भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन जब वो कुछ एक्टिविटी करके दिखाने लग जाए तो भैया ये हो क्या रहा है? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। जिस आज की कहानी मानस और अतुल की है। शुरुआत होती है एक जॉब इंटरव्यू से। दोनों एक ही कंपनी में एक ही समय पर इंटरव्यू के लिए आए थे। देखते क्या है कि इनसे पहले 5-6 लोग और बैठे हैं। समय इनको जो बताया गया था उस पे पहुंच गए थे, लेकिन जो टीम थी जो इंटरव्यू ले रही थी उनको न जाने किस बात की जल्दी थी, या हो सकता है कि उनका कोई और काम आ गया होगा। इस वजह से उन्होंने एक साथ दो लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अब इन दोनों का नंबर आने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू करी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मानस है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा अतुल है। कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी शिफ्ट हुआ हूँ अपनी वाइफ के साथ। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ अपनी वाइफ के साथ, ये कहा है मानस ने। अतुल ने कहा कि यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ। और तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, और सोच रखा है मैंने, कुछ सपना है, उस तक पहुँचने के बाद ही मैं शादी करूँगा। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? अभी 5 महीने हुए हैं। और भाभी जी क्या करती हैं? वो भी जॉब करती है। अरे वेरी गुड। तो इससे पहले आप कहाँ जॉब करते थे? तभी किसी ने बताया कि आप दोनों का नंबर आ गया है। चलिए, अब ये दोनों अंदर आए। बैठने के बाद अभी बाहर क्या बात हुई थी? मानस शादीशुदा है, कुछ समय हुआ है। अतुल की शादी नहीं हुई है, फैमिली के साथ रहता है। अंदर आते के साथ ही मानस ने 1 मिनट सर, फ़ोन निकाला। अरे अभी इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, ज़रा तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सॉरी। पहली तो बात यह कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आपके जेब में जो फ़ोन है ये बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, किसी कारणवश फ़ोन आ गया तो वाइब्रेट पे होना चाहिए, रिंग नहीं बजनी चाहिए थी। चलो रिंग भी अगर बज गई या वाइब्रेट हो गया तो आपको वो अटेंड नहीं करना चाहिए था। ये तीनों ही काम गलत कर दिए इसने। इसको क्या बोलते हैं? जो इंटरव्यू ले रहे थे कि ये क्या था? कह रहे सर वो अभी नई नई शादी हुई है तो मेरी वाइफ मेरे को हर 15-20 मिनट बाद फ़ोन करके पूछती रहती है, उसके लिए सॉरी। अभी ये सभी लोग, जो टीम सामने बैठी थी, गुस्से में हो गई थी कि बस हो गया तेरा इंटरव्यू, खड़ा हुआ और निकल। लेकिन इसका ये सादा और प्यारा और सच्चा व्यवहार देखकर इसको बैठने दिया कि चलिए कोई बात नहीं। हंसकर उन्होंने कहा कि इट्स ओके, नई नई शादी हुई है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा चिंतित हो रही हो। चलिए बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम मानस है, मेरे को ये अनुभव है, अपना रिज्यूम वगैरह दे रखा था, सब कुछ बताने लग गया। अतुल से पूछा, उसने बताया कि मेरा ये पहला जॉब है, इससे पहले मैंने कहीं नहीं करी है। एक कंपनी में मैंने एज ए इंटर्न काम किया था, 8 महीने का अनुभव लिया, लेकिन वो मुझे जहाँ भेज रहे थे मैं परिवार से दूर नहीं जा सकता था। इत्तेफाकन दोनों की नौकरी यहाँ पर लग गई। दोनों बहुत खुश हैं। इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, करीब 15-20 मिनट, और फिर उनको जो चाहिए, एक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर इस कंपनी को चाहिए कि आपको आता हो, ये अतुल का बहुत, मतलब आंख बंद करके उस पर काम कर सकता है। लेकिन अनुभव भी तो चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए। तो ये दोनों को एक टीम में रख दिया गया कि हमारी यहाँ पर जो टीम ये काम करती है उस टीम के साथ आप दोनों भी काम करोगे। यहाँ मानस के ₹2 ज़्यादा थे, अतुल के ₹2 कम थे अनुभव के तौर पे। सब कुछ ठीक। आज ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। मानस ने कहा कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, शादीशुदा हूँ, आज बाहर चाय मैं पिलाऊंगा, और एक तरह से हमारी पार्टी हो जाएगी। भाई आज पहली बार मिले और जॉब लगा, ये भी बहुत खुश है। अतुल ने कहा कि उससे पहले मैं घर फ़ोन करना चाहता हूँ। घर फ़ोन क्यों? जॉब बताने के लिए? अरे सरप्राइज़ दियो ना घर पर। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी मम्मी पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन सब चिंतित हो जाएंगे, घर में सबसे छोटा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने दही चीनी खिलाई है आज काम कर गई। इससे पहले तूने कहीं इंटरव्यू दिया है? बहुत बार दिया है, बहुत बार दही चीनी खाकर निकला हूँ, हुआ कुछ नहीं। आज पहली बार जॉब लगी है, बहुत खुश हूँ। तो ये जाने लगा तो उससे पूछा कि फ़ोन करना है ना तो फ़ोन कर ले। कह रहा नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है, आज की डेट में हर किसी के पास फ़ोन रहता है। कहता नहीं मैं रखता ही नहीं, रखने को तो रख सकता हूँ,
लेकिन अब रखना पड़ेगा जब नौकरी लग जाएगी। मेरा सपना था कि अब जो भी काम खर्चा करूं, माता पिता से, भाई से, दीदी से पैसे ना लेकर अपने पैसों से लूंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है। एकदम इसने क्या कहा मानस से कि अच्छा मानस भाई, आपके पास फ़ोन होगा ना, आप दे दो, मैं घर फ़ोन कर देता हूँ। हाँ हाँ लेना। मानस ने अपना फ़ोन दिया तो वो बंद था। अरे ये बंद है, इसकी बैटरी, अच्छा हाँ बैटरी हो सकता है, इस फ़ोन में दिक्कत भी आ रही है। ला कोई नहीं, तू सामने एसटीडी वगैरह से कर ले। उसने, अतुल ने घर पर जाकर फ़ोन करा। घर वालों ने कहा कि ज्वाइनिंग कब से है। बताया जी 3 दिन बाद से ज्वाइनिंग है। एक नया दोस्त बना है, शादीशुदा है, अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहता है, उसकी वाइफ भी जॉब करती है, नाम मानस है, भला लड़का है। और ऐसे ऐसे इंटरव्यू के दौरान उसका फ़ोन आ गया था। घर वालों ने कहा भाई कमाल है, दोनों आज ही दोस्त बने और कमाल हो गया, बहुत अच्छा है। एक काम कर, उस लड़के को और उसकी वाइफ को, दोनों को इन्वाइट कर दियो रात में डिनर पे, आ जाएंगे, थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक रहेगा। ये आया फ़ोन पर बात करके मानस से कहता कि मानस भाई, मम्मी पापा ने तुम्हें और भाभी जी को इनविटेशन दिया है, आप आइएगा मेरे घर। अरे नहीं यार, आज पहली बार तो हम मिले हैं, ऐसे किसी के नहीं, अभी मुझे इस शहर में थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, तू जा। पक्का? लेकिन मेरा एड्रेस मैं बता देता हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है, एड्रेस दे दे, लेकिन यार मेरे को एकदम से किसी के घर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और तेरी भाभी भी कहेगी कि भाई आज ही बात हुई है और तुम ऐसे किसी के घर पर चल दे, समझा कर। उसने कहा जब आप कंफर्टेबल हो तब आना। जैसे ही अतुल जाने लगा तो मानस ने कहा 1 मिनट रुक, यहाँ हमने चाय तो पी ली, मुंह तो मीठा किया ही नहीं। उसने कहा हाँ एक काम करते हैं, यहाँ कहीं मिठाई की दुकान तो होगी। अरे रुक ना। उसने बैग खोला, उसमें तिल के लड्डू थे। तिल के लड्डू कितने अच्छे होते हैं ना, खाए हैं। तिल पे सबसे जल्दी टूट के करे जा सकते हैं, पता है। अब ये नहीं कि तुमने नितिन क्या बोल दिया, अब तो तिल खाना बंद करना पड़ेगा, अरे ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा जल्दी का मतलब है कि बाकी मीठे पर, जैसे जलेबी हो गया या लड्डू हो गया, इनमें भी बूंदी नहीं, बेसन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ना पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, और विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं। बस ये मान लीजिए कि तिल का लड्डू था, और ये ना जाने क्यों अतुल का भी फेवरेट था। मानस ने जैसे ही उसे दिखाया तो कहता है कि अरे आपके घर ये तिल के लड्डू बनते हैं अब भी, हम तो बाज़ार से ही खरीद कर खा पाते थे। उसने कहा तेरी भाभी बनाती है, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें तो भैया सिर्फ एक ही बचा है, दोनों हाफ हाफ करके खा लेंगे ना। हाँ ये भी ठीक रहेगा। अब उसने हाफ किया और जैसे ही देने लगा तो मानस ने क्या कहा, एक काम कर, ये सारा तेरा ही है, मैं तो घर जाकर खा भी लूंगा, अब आधी लड्डू में क्या ही स्वाद आएगा, कम से कम खाकर बता तो सही कैसा है। अतुल सीधा बहुत है, इसने दुनियादारी अभी देखी नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं भाई। इसने खाया बड़ा स्वाद, और धन्यवाद करते थक नहीं रहा, कितने अच्छे दोस्त मिले हैं, ये है वो है, बहुत अच्छा है। यहाँ से ये बस में चढ़ा और अपने नए दोस्त को बाय करके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इसका जी थोड़ा सा खराब होने लगा, ना जाने कितना सारा खाना खा लिया हो। माँ ने पूछा कि क्यों, क्या हो रहा है तुझे? तो उसने कहा पता नहीं, कभी पेट में ऐसा लगता है कि दर्द सा हो रहा है, कभी आंखों के सामने कुछ अजीब सा धुंधलापन सा आ रहा है। भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी को दिखा देते हैं, इनके पास में ही कोई, हाँ लोकल कोई क्लिनिक था, डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने 2-1 दवाई बता दी, और हो जाता है कभी कभी स्ट्रेस से, कभी टेंशन से हो जाता है। चलो जी भाई साहब, इसके बाद इसके साथ कोई समस्या हुई नहीं थी। रात में तकरीबन 10:30-11 बजे के बीच कहता है कि मुझे मानस से मिलना है। बेटा तू अब कहाँ जाके कैसे मिलेगा, तुझे उसका एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन मिलना क्यों है? नहीं मुझे वो तिल का लड्डू बड़ा पसंद आया, मैं सोच रहा हूँ कि और खा लेता हूँ, ले आता हूँ। माँ ने पूछा कि तिल का लड्डू कौन लाया तेरे लिए तिल का लड्डू? इसने सीधा सीधा बताया। माँ ने कहा कि उसने नहीं खाया था। नहीं सिर्फ एक ही लड्डू था, और उसने पहले मेरे को हाफ दिया, फिर कहता है कि मैं घर जाकर खा लूंगा, ये तू पूरा खा ले। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, मंदिर में गंगा जल की एक शीशी रखी, जरा लेके आइयो। उसने कहा कि क्यों, क्या हो गया? माँ ने कहा लेकर तो आ, मुझे कुछ काम है। अब पिता ने भी पूछा, भाई है, बड़ी दीदी है, उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ? फिर तुम्हें बताऊंगा। माँ ने कहा तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं पुराने जमाने की हूँ, पहले लाने तो इसे। कि मंदिर के सामने बैठ गया और बस हिल रहा था, इस तरह से हिलना शुरू हो गया। माँ
एक आध सेकंड हो गया, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जब पूरा 1 मिनट हो गया ना, तो भाई ने जाकर देखा, भाई ने माँ को कहा आकर कि वो क्या कर रहा है मंदिर के आगे। माँ ने कहा कि क्या हुआ, शीशी नहीं उठाई उसने? अरे माँ वो कुछ कर, हाँ मुझे पता है ये, लेकिन लड़के को तुम में से कोई जानता है? मानस कौन है ये? नहीं हम तो नहीं जानते, हमने तो इसके मुंह से ही सुना है, और कोई नया दोस्त है। माँ ने कहा एक काम करो, उसे उठाकर ले जाओ अंदर वाले कमरे में, मैं लाती हूँ गंगा जल। उसे लेकर गए तो वो मतलब आंखें चढ़ा रहा था, जीभ बाहर कर रहा है, बार बार डराने की कोशिश कर रहा था भाई को। अब पिता ने भी देखा, दीदी ने भी देखा कि इसके साथ क्या हुआ है, ये तू ठीक है अतुल? और ये बार बार कुछ अजीब सा बोले, मतलब ये कोशिश बहुत कर रहा था लड़का बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाए। माँ ने आके इसके माथे पर गंगा जल की एक बूंद लगाई, सिर्फ एक, तो उसका घुर्राना थोड़ा सा शांत हुआ। फिर माँ ने कहा कि एक काम करो, एक छोटी सी पानी की बोतल, बहुत छोटी सी जो होती है, उसमें 2 ढक्कन 3 ढक्कन ये गुलाब जल के डाल के पूरी पानी की बोतल भर दो, जो ये एक घूंट में पी ले इतना पानी, और ये गिलास से नहीं पिएगा। ये जो मैया है ना, शादी से पहले इन्होंने मैया को बहुत प्रसन्न किया है, तो माँ ने कुछ जो भेंट दे रखी है इन्हें, उससे ये पता तो लगा सकती हैं, इन्हें आइडिया हो जाता है चीज़ को देखते के साथ ही कि सामने क्या है, कौन क्या लेकर आया है। लेकिन शादी के बाद इन्होंने वो विद्या अपनी छोटी बहन को एक तरह से हैंडओवर करना जिसे कहते हैं, और फिर कि भाई मैं इस शक्ति को और ज़्यादा मतलब कैरी नहीं कर पाऊंगी, तो ये अपनी उस शक्ति को, उस कैसे समझाऊं आपको, अपनी पावर को दीदी को, अपनी छोटी बहन को हैंडओवर करके गई थी। और जो इनकी छोटी बहना है, ये गजब के उतारे जानती हैं। ये उनमें की हैं कि आप फ़ोन पर बताओ और ये फ़ोन पर वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप मुझे कॉल मैसेज करने लगो कि कोई समस्या है उनका नंबर दे दो। 1-2 बार ऐसा हुआ है, लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे फ़ोन करने शुरू कर दिए। सो मैं अब यहाँ से वो चीज़ें प्रोवाइड करता ही नहीं, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करो, इंस्टा पे मैसेज करो, सॉरी टू से उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। बस मैं कहानी सुनाता हूँ और उतना ही करूँगा। जो मैया हैं, इन्होंने पानी की बोतल इस लड़के को पिलवाई और फिर कहती है कि लड्डू तो और मिलेगा नहीं, उसने और कुछ बताया था बेटा तेरे को? अब ये नॉर्मल बात कर रहा था, ना ये जीभ बाहर निकाल के डरा रहा है, ना आंखें बड़ी कर रहा है, और नॉर्मल जैसे आप और हम बात करते हैं ऐसे बात करके कहता है कि नहीं और तो कुछ नहीं कहा था उसने, बस ये बताया कि मैं या मेरी वाइफ एकदम से ऐसे आ नहीं सकते और अभी फ़िलहाल शहर को समझना है। उन्होंने कहा ये लड़का जो भी है ये नौकरी करने आया ही नहीं है, ये तो एक इत्तेफाक था कि इसकी नौकरी लग गई, इंटरव्यू हो गया। ये वहाँ पर कुछ करने छोड़ने आया था जो कि वो रख चुका होगा उस दफ्तर में भी, और उसे किसी को कुछ खिलाना था वो तू। ये तो तुक्के में उसकी नौकरी लग गई है, अब उसके साथ साथ नौकरी करे ना करे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी जो तबीयत बिगड़ी थी माँ, तो इस वजह से, तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा तुझे बताऊंगी कि वो क्या कर रहा है तो तुझे डर लगेगा, बस जो कहती हूँ उतना कर। कल यहाँ हमारे घर से 15-20 किलोमीटर दूर भैरव बाबा का मंदिर है। उसने कहा हाँ है, वहाँ जाकर मेरा नाम लियो और बताइयो कि मैया ने धागा मंगवाया है। ठीक है। भाई ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि उस मंदिर से धागा मुझे भी चाहिए, मेरे दफ्तर में किसी ने मंगाया था तो अब मुझे भी याद आ गया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मंदिर जाते हो जहां पर धागे बनते हैं, अगर भैरव बाबा का है तो भाई साहब गजब है, ठीक है। और अगर आप किसी और के लिए भी लेकर जाते हो तो आप पर बाबा की इतनी कृपा होगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। कहते हैं ना कि दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन भैरव बाबा ऐसे हैं कि अगर धागे की बात कर रहा हूँ, और ये मतलब ये एक्सपीरियंस है, अगर आप धागा लेने गए हो और किसी और ने भी आपको कहा है ये काम, ₹1-2 मत सोच लीजिएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल मत लीजिएगा। ये आप बाबा का काम एक तरह से सेवक बन के कर रहे हो, उस पर कृपा तो होगी होगी, तुम पर दुगनी तिगनी कृपा होगी। तुम पर करने से पहले ना करने वाले को सोचना पड़ जाएगा कि भाई साहब इसके ऊपर जो चक्र बना हुआ है ना भैरव बाबा का, इसे भेदना बहुत मुश्किल है। खैर भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमने सुना है। लेकिन भैरव बाबा अगर घर के बाहर हैं और वो घर के अंदर आपने धागा, तो भाई साहब कितना ही कुछ पढ़ ले कोई, आपके घर के चारों तरफ एक चक्र बन जाएगा। किसी से पूछना, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ।
किसी ऐसे से पूछिए जो भैरव बाबा को जानता मानता हो या मंदिर आना जाना हो या मंदिर के पुजारी हों। बस एक बार पूछिएगा कि भैरव बाबा का ये जो धागा बनता है उसमें क्या कुछ असर होता है या नहीं। वो जब बताना शुरू करेंगे ना, तब आके वीडियो को लाइक करना। अगले दिन सुबह सुबह भैया और अतुल दोनों गए। देखते क्या है कि पंडित जी बाहर ही खड़े थे। उनसे पूछा कि क्या हुआ पंडित जी? कहते अरे अभी यहाँ कुछ काम चल रहा है ना मंदिर में, तुम दोनों का कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है? आप हमें जानते हो? इन्होंने मैया का नाम लिया कि अरे दीदी के बच्चे हो ना तुम दोनों? हाँ हाँ हाँ। आप मम्मा को जानते हो? अरे माँ भवानी का हाथ रहा उन पे। खैर यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा के दर्शन को आए हो? अच्छा एक काम करो, तुम दोनों अंदर जब जाओगे तो उन्होंने कहा आप हमारी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो पहले। अंदर जब जाओगे तो इधर जो 3-4 जने बैठे ना, उन्हें बोल देना पंडित जी ने कहा है कि माला और प्रसाद हम लेकर आएंगे, उनको नहीं लाना है, मैं लेकर आऊँगा, जाओ बोल कर आओ। लेकिन हम जो काम को आए हैं, अरे ठीक है दर्शन को भी आए हो ना, बच्चे हो तुम, बच्चों से हम कुछ काम नहीं कह सकते। यहाँ 4-5 लोग होंगे अंदर, इस तरफ जाना, वहाँ जाकर बस ये बोल देना कि माला वगैरह मैं लेके आऊँगा, यानी पंडित जी लेकर आएंगे, तुम मत। अब ये दोनों चलने लगे तो अतुल के बड़े भाई को रोक लिया। एक मिनट तू यहीं पर रुक, तुझसे मुझे कुछ बात करनी है। बेटा तेरा क्या नाम है? अतुल ने बताया जी पंडित जी मेरा नाम अतुल है। अतुल बेटा तू जा। किधर जाना पंडित जी? मंदिर बहुत बड़ा था, आप ऐसे जाओगे ना बेटा, इधर लेफ्ट मुड़ जाना, सामने 4-5 लोग होंगे। ठीक है। अब वो अंदर गया। बड़े भाई ने पूछा कि आप मुझे जाने देते? कोई बात नहीं, मैं कुछ आपसे कहना, तेरे भाई पर किसी ने कुछ कर रखा है इसीलिए आया ना। हाँ तो आप उसकी मदद करें। और मैंने क्या करा है? मैंने बाबा के पास ही भेजा है, पहले एक बार उसे दर्शन खुद कर लें दे, फिर बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों करवाया। वहाँ कोई 4-5 लोग नहीं खड़े, पूरा मंदिर अभी खाली है, लेकिन आके देखो क्या बताएगा। आके कहता है, और इसकी मूवमेंट बदली हुई थी। जो इसने बोला ना, भाई के रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। मैं जब भी किसी काम को जाती हूं तू बीच में टोकता क्यों है मुझे? ये आकर अतुल बोल रहा है, और तूने मुझे गलत जगह भेजा था। अभी दोबारा ऐसा करेगा ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा तेरे से क्या मतलब है? जब मैं चुपचाप यहां बैठी हूं क्यों भेज रहा है मुझे? मैंने किसी से कुछ कही है? मैंने कुछ मांगा तो नहीं? मुझे स्थान चाहिए, स्थान दिलवा, और मैं नहीं जाऊंगी अब इसके सामने। और जाकर ये बैठ गया भाई के पास में। भाई एक चबूतरा बना हुआ था, वहां बैठा हुआ था। भाई की तरफ जब इसने देखा तो इसकी आंखें बहुत ज्यादा चढ़ रही थी। भाई ने देखा पंडित जी की तरफ कि पंडित जी कुछ करिए। कह रहे बेटा मैं कर रहा हूं, अभी पहले इसकी सुन लूँ और क्या क्या कहना चाहती है ये। नाम क्या है तेरा? मैं तुझे क्यों बताऊं? तो फिर कुछ पड़ेगा, मैं ऐसे ही नहीं जाती, मुझे स्थान दे दे, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने पूछा कि स्थान के साथ और कुछ जाना है तेरे साथ तो बता दे। तो उसने भाई की तरफ देखते हुए बोला कि इसका छोटा भाई, मतलब खुद की बात कर रहा था अतुल। पंडित जी ने बड़े भाई से कहा कि इसने कोई घर पर आकर नाम नया बताया क्या तुम्हें? उन्होंने कहा मानस नाम का कोई है। उन्होंने कहा नाम ही गलत है, जो इस पे है या कर रहा है ये लड़का तो कोई है नहीं, ये तो कोई महिला है, औरत है। पंडित जी अब इसके लिए माँ ने कहा था कि धागा बना दो। मैया से कहना धागे से भी बढ़ गई है बात। पहले तो मैं ये बता दूं, धागा तो मैं बना दूंगा और अभी देता हूं बनाकर, लेकिन मैया से कहना कि उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जो विद्या आप पर थी अभी दोबारा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या दीदी की मदद लो, समझ गए? यानी इनकी मौसी जो है वो मदद करें। पंडित जी अंदर गए, धागा बनाकर लाए, फिर इनसे कहते हैं दोनों से कि जाओ पहले बाबा के दर्शन कर लो। अतुल गया नहीं जी अंदर, मना कर दिया उसने। भाई से बदतमीजी करने लग गया, उल्टा सीधा बोलने लग गया। जब भाई ने थोड़ा सा जोर दिखाया तो वहीं तेज तेज रोने लग गया, जमीन पर बैठ गया, बहुत तेज तेज। मतलब उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा कोई बात ना, मत जा तू अंदर,
तेरे लायक जगह है भी नहीं, तू घर जा। अब ये हंसने लगा एकदम से। पंडित जी ने इसे कहा, भाई को, अतुल के भाई को, कि इसे लेकर सीधा घर जाना, बीच में कहीं भी रुकना नहीं। और ये जो धागा है मैया को देना सीधा, इसे डायरेक्ट मत पहना देना, उन्हें पता है कि क्या करके पहनाना होता है। ठीक है जी। जब धागा लेकर ये पहुंचे तो मैया ने कहा कि बेटा जा नहा ले पहले। एकदम अतुल ने बोला कि अरे मम्मी आज पूरे दिन की छुट्टी तो है, नहा लूंगा मैं, दोपहर में नहा लूंगा, शाम को नहा लूंगा। माँ ने कहा नहीं, जब मैं बोल रही हूँ तो नहा क्या, क्योंकि अभी पूजा करेंगे तो घर में सब नहाए धोए बैठेंगे ना, तो बड़े भाई को बोल दो वो नहा लेगा पहले। भाई ने कहा कि नहीं पहले तू नहाएगा। अब बहस सी हुई। ये हुआ कि अतुल इस टाइम नॉर्मल सा था जब घर में आया था। ये नहाने गया, नहाकर आया, माँ ने इसे नए कपड़े दिए, बिल्कुल सिर से पैर तक इसे एकदम से नए कपड़े पहनाने के बाद माँ ने एकदम से बाहर जब आया नहाकर तो इसे टीका लगा दिया। टीका लगाने के बाद कहती हैं कि इस धागे को माथे लगा। उसने वैसे ही किया। लगाने के बाद माँ ने कहा कि अब मैं इसे पहना रही हूँ, ये धागा खुलना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको एक बात अजीब नहीं लग रही? अभी अतुल के भाई ने सब कुछ देखा है कि हाँ इस पर कोई सवार था, उसने बात करी, पंडित जी से जवाब सवाल हो रहे थे माँ के सामने या घर के बीच में, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये जो धागा है ना, जो पड़ा हुआ धागा होता है, यानी कि भैरव बाबा के मंत्र के साथ इसे सिद्ध करा हुआ, और जो जानते हैं ना ये विद्या, वो कुछ सेकंड में सिद्ध कर देते हैं धागे। इसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत ज्यादा। और जो कि माँ है इनकी, जिन पर आशीर्वाद रहा है माँ भवानी का, तो उनके हाथ से भैरव बाबा का धागा बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद ये मंदिर के सामने बैठे, इन्होंने फ़ोन किया अपनी बहना को। उन्होंने छुटते ही सबसे गुस्सा गुस्सी करनी शुरू कर दी कि जब अतुल पर घर पर ये बात आई है तब मुझे फ़ोन कर रहे हो। मैं दुनिया के लिए करती हूँ, क्या बच्चे के लिए मुझे तुरंत फ़ोन नहीं कर सकते थे? तुम्हें बाबा के घर जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? इतने छोटे काम के लिए तुम बाबा के जा रहे हो? फ़ोन पे बात कराओ। उससे बात कराई तो दीदी ने वहाँ जो बोला, ये यहाँ पर कुछ अजीब एक्टिविटी करने लग गया। इनका जो मंदिर था उससे सिर लगा के इसने इस तरह से, मतलब जैसे जानवर सिर नहीं खुजाते, इस तरह से करने लग गया। माँ ने कहा कि ये कुछ हरकत कर रहा है, कुछ बता अगर मैं करूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं दीदी, तुम जब छोड़ चुकी हो उस चीज़ को तो विद्या को दोबारा संपन्न करने में तुम्हारे को 11-12 घंटे लगेंगे। मैं हूँ, परेशान क्यों हो रही हो? मुझे देखने दो कि कौन है। उन्होंने बताया कि लड़का है, और पंडित जी बता रहे थे कि लड़की है जो इस पर कर रहा है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें बताई गई कि आप ये कहीं चौराहे पर रखवा देना। करवाया जी वो काम। और ये देर रात होता है, 1-1:30 बजे के बीच में। एक तरह से इसकी जो समस्या है उसको इस पर से हटाया गया, जैसा मैं समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। मानना ना मानना आपके ऊपर है, इसे सिर्फ कहानी समझ कर ही सुनते रहें, लेकिन आपको चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद ये नॉर्मल रहा। एक दिन और बीता। अगले दिन ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए भाई खुद गया था, क्योंकि वो देखना चाहता था ये मानस है कौन। मानस आया। आने के बाद, अरे अतुल कैसा है? मैं ठीक हूँ। ये मेरा बड़ा भाई है ये। अच्छा मानस आप हो? अच्छा आप जानते हो मुझे? नहीं जानता तो नहीं, इसने बताया कि आप दोस्त हो और पहली बार मिले हो और यहीं दोस्ती हो गई। हाँ, ये भी आपकी सभी के बारे में बता रहा था। बड़ा भाई है, बड़ी दीदी है, और अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक। अच्छा आपसे पहली बार मिला हूँ तो आपके लिए मैं कुछ। भैया ने कहा कि मुझे तिल के लड्डू पसंद नहीं है। ये बात इसे बुरी लग गई। तो क्या मतलब, इस बात से क्या मतलब हुआ? क्या तूने ये भी बता दिया? क्या छोटी छोटी बातें बता देता है? दूध पीता बच्चा है क्या तू? कुछ भी बता देता है। अतुल एकदम घबरा सा गया कि भैया कैसे बात कर रहे हो। अतुल के बड़े भाई ने अतुल को हटा के मानस के सामने आकर बोलता है कि पहली बात तो थोड़ी आवाज नीची करके बात करो। मेरा भाई है, इससे हम कैसे भी बात करें, लेकिन बाहर वाला कोई इससे ऐसे बात कर ले तो उसके लिए हम हैं। और हाँ, मैं तिल के लड्डू नहीं खाता। जो तुम समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो, और ये हमें सब कुछ बताता है। और तुझ पे कुछ होता हो तो तू अब करके दिखा। इसने ये बात उसका हाथ दिखाते हुए बोल दिया। हाथ में धागा था। यह हंसकर बोलता है और कहता है कि मेरे को क्या दिखा रहा है? मेरे को क्या दिखा रहा है? इससे मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा? और ये सब
बातों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसने कहा ये तो तेरी हंसी बता रही है कि धागा देखकर तू हंस रहा है, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो तू है नहीं, तेरी एक्टिविटी बता रही है। और मेरे अतुल से थोड़ा दूर रहियो, लेकिन हम तो एक ही टीम में काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहेगा जितनी देर हम ऑफिस में रहेंगे। भाई ने कहा ठीक है, फिर तू शायद ऑफिस में ना रहे। क्यों, तुम्हारा भाई अतुल भी तो जॉब छोड़ सकता है, मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? भाई ने कहा मैं बता रहा हूं क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ये जो तेरी हरकतें हैं ना ऑफिस में, आज नहीं तो कल लोगों को दिख जाएंगी। तुम जैसे लोग ज्यादा आगे तक बढ़ते नहीं हैं। जो सोच है ना, इसके साथ तुम पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, सफल नहीं हो सकते। उसने कहा पैसा कैसे कमाना है, मैं तो जो करने आता हूं वो करके चला जाता हूं। इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था ये, एकदम ये कुछ बोलता ना तुल का भाई। इसने कहा 1 मिनट, फोन आ गया, वाइफ का फोन आ गया। इसने फोन लगाया और साइड में खड़े होकर बात कर रहा था। यहाँ इनके सर भी खड़े थे जो कि इस कंपनी के मालिक हैं, ये इंटरव्यू के दौरान थे ही नहीं। उन्होंने देखा इस लड़के की एक्टिविटी, जिस तरह से बात कर रहा था, सब कुछ जो भी है। और ना ये अतुल जानता ना मानस जानता कि ये सुपर बॉस खड़े हैं यहाँ पर। वो जो उसने फोन लगा रखा था ना, ये फोन वास्तव में डमी फोन था। जो उस दिन फोन रिंग करा वो तो ओरिजिनल फोन था, लेकिन ये डमी फोन था, यानी फोन है ही नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, और चुपचाप रख लिया। वो जो भाई साहब खड़े थे, जो कंपनी के मालिक है मतलब, उन्होंने आकर इससे पूछा कि 1 मिनट बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मानस नाम है, तुम कौन हो? वो बाद में बताऊंगा। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अतुल। इसी कंपनी में है? जी। कब हुआ सिलेक्शन, इंटरव्यू कब हुआ था? 3 दिन हुए। लेकिन ये सारी बातें तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? बेटा स्थिति ठीक है तुम्हारी, मानसिक स्थिति ठीक है। अब अतुल के बड़े भाई ने कहा कि सर इसकी बिल्कुल स्थिति खराब हुई पड़ी है, मैं तो इस कंपनी के मालिक से बात करना चाहता हूं। ये आदमी टोने टोट के करता है और ये पता नहीं क्यों आया इस कंपनी में। उन्होंने कहा क्या करता है ये, टोने टोट के? जी। किस पे कर दिया इसने? और ये सारी बातों पर कोई भरोसा मैं नहीं करता हूं, ये सब बेकार की बातें हैं। मानस ने कहा कि हाँ सर मैं भी भरोसा नहीं करता, लेकिन आपको क्या परेशानी है ये तो बताओ, आप हमारी बातों में क्या रुचि ले रहे हो? कह रहे जी रुचि लेनी पड़ेगी क्योंकि इस कंपनी का मालिक मैं ही हूं, और अभी जिस तरह से तुम एक्टिविटी कर रहे थे ना, जो तुमने फोन रखा है, इसे मैंने देखा, ये तो डमी फोन है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, कंपनी का मालिक है और इसे पता चल गया। कह रहे सर मैं कभी कभी ऐसे ही कर देता हूं। नहीं, इसके पीछे मुझे रीजन दीजिए, वरना आप कंपनी में ऐसे काम नहीं कर सकते। जब आपका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है तो हम अपनी कंपनी, आपको पैसे, तनख्वाह, ये सब क्यों करेंगे? आप कहीं और ट्राई करिए। अतुल के भाई ने क्या कहा कि देख लिया, ईश्वर के घर सुना होगा देर होती है अंधेर नहीं होता, यहां तो ईश्वर के घर देर ही नहीं हुई। तुम्हें पहले दिन ही हटा दिया गया। कौन जीता? ईश्वर पर भरोसा करने वाले। उन्होंने कहा अगर जीत हार की बात है ना, तो मैं घर बैठे बैठे जॉब हटवा दूंगा इसकी, मेरे से उलझना मत बिल्कुल भी। 1 मिनट, फिर फोन निकाला और लगा लिया। हाँ इसका नाम अतुल है। अतुल, तो तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भाई ने उसके सामने खड़े होकर बोला कि मेरा नाम कपिल है और तेरे पे जो होता वो कर ले। कहे तो जन्म तिथि बता दूं, कहाँ मैं पैदा हुआ वो बता दूं, अपनी राशि बता दूं, गोत्र बता दूं, क्या बताऊं? ये जिस तरह से बात कर रहा था, जिस टोन में बात कर रहा था, इस टोन में उनसे कभी बात मत करिएगा जो कुछ जानते हो। हाथ जोड़ के विनती है, पूरा घर नचा देंगे। ये तो इसकी किस्मत अच्छी रही कि इन पर कोई प्रभाव आया नहीं। अब दीदी की वजह से, बाबा की वजह से, धागे की वजह से, या किस्मत इसकी इसलिए अच्छी रही कि उसने इनकी तरफ पलटकर देखा नहीं। वो जिस काम को आया था बस उसने किया, लेकिन गलती ये हो गई कि इसके पीछे इसकी जो मौसी और मम्मा का हाथ था, जो कि कुछ जानती थी। भवानी माँ का आशीर्वाद होना तो उतारे ऐसे हो जाते हैं। इस लड़के को उस दिन के बाद से कभी कुछ डरावना महसूस नहीं हुआ। इसे तो खैर कुछ दिखा ही नहीं था। अतुल का यह कहना है कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे भाई ने करीब आधा घंटा मुझे देखा कुछ अलग सी एक्टिविटी करते हुए, और घर में लोगों ने देखा, मेरे मम्मी पापा ने। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। और इनका यह कहना था कि नितिन भाई कहानी तो सिर्फ हमारी 2 दिन की थी, लेकिन अगर आप चाहो तो सुना सकते हो, बता सकते हो। देखिए मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कभी भी
टोने टोटके भूत प्रेत आत्मा, इन पर मजाक बिल्कुल नहीं। हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि कुछ प्रैंक कर दिया, कहीं चौराहे पर कुछ रख दिया, फिर उसके ऊपर मजाक बना रहे हैं। तो भाई साहब, गलती से भी कोई चीज़ साथ लग गई तो जगह ढूंढते रह जाओगे। मेरी हर बार आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि ईश्वर पर भरोसा करो, सीधा सीधा चलो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां आपने ये सारी चीज़ों के साथ मजाक, खेल और इन्हें हवाबाजी समझ लिया, तो एक हवा भी पूरे घर को हिला देती है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। और एक बार फिर से बोलूँगा, किसी भी बात पर यकीन करो ना करो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात सच है और 100% सच है, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो